उसका नाम है, उसका नाम तो उसे बुलाओ ना, आप इसे लाल किला बोल रहा हो, बुरा दो, खत्म की बात है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता मैडम देखो, जिसने ये काम करा है सभी को आप जेल मत रखो, खाने मत दो, पीने मत दो, आप इसे इसी जगह लाओ, पब्लिक के सामने सवाल करो, ये ठीक है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री के हवाले है। सब चीज सुन लीजिए अमित मैडम। शाह जी के हवाले है। इन्हें कितनी जल्दी है, इन्हें कितनी जल्दी है कि उसे अभी लाओ और हमारे सामने फांसी लगाओ। क्या सेफ्टी रहेगा? तो जो कहा जाता है, सरकार कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपको लगता है सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है और दिल्ली भी दहल गई। इसके लिए सरकार को थोड़ा सीरियस होना चाहिए। सिर्फ टीवी में दिखाने से नहीं होगा, रिजल्ट ऐसा होने से तो आदमी लोग को भरोसा उठ जाएगा सरकार का ऊपर से। एक के बाद एक धमाके हो जाते हैं। अगर अब थोड़ा मतलब रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अभी डॉक्टर लोग इस काम में लग गया तो मतलब सिक्योरिटी को और भी अलर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बेरोजगारी को भगाया जाए या किसी अच्छाई पे ध्यान दिया जाए, कोई अच्छाई पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बार बार घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, लोगों को आतंकवादी हमले हो जाते हैं, दिल्ली में बम फोड़ देता है कोई भी, लोगों को भटकाया जाता है, लोगों को जो है ना झांसे में दिया जाता है, लोगों से झूठ बोला जाता है। समझे नहीं, पब्लिक हमारी बेचारी ये है कि अच्छाई के चक्कर में सभी भागते हैं कि हम अच्छे हो जाए, मगर पब्लिक होती है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ। हर एक महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ घुसखोरी, आप ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। जो इंटेलिजेंट इनपुट है वो फेलियर हुआ है। कुछ है कि लोकल एरिया के लोग भी खबरें का काम करते हैं ना। जरूर मिले होंगे। इसके लिए तो इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस होता है तो इंटेलिजेंस हो सकता है। बिल्कुल फेल हुआ है, इससे तो फेल हो रहा है। जो दावा किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या सजा दोगे? क्या आप इन्हें जेल में बैठ के खाने खिलाओगे? कानून। चांदनी चौक के गौरी शंकर के मंदिर के ठीक बाहर हम मौजूद है, जहां से जो ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर है वो कुछ कह सकते हैं मीटर की दूरी पर, ये वही लाल किला है जहां पर 10 तारीख की शाम में एक बड़ा बम धमाका होता है। कार बम धमाका बताया जाता है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है सरकार की तरफ से कि आखिरकार 10 तारीख को क्या हुआ था। फिलहाल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाल किला आपको शायद धुंधला धुंधला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि फ़िलहाल दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की परत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अमूमन जब आमतौर पर आप इस जगह पर आएंगे कभी शायद कुछ दिनों बाद, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। खचाखच लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन घटना के बाद से इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास आप देखेंगे जो वायरल वीडियोस हैं वो इन्हीं जगह के, जहाँ पर आपने देखा होगा कि धमाके ने किस तरीके से दूर दूर तक मौजूद लोगों को पूरी तरीके से हिला दिया। फ़िलहाल ये जगह एक तरीके से लोगों के लिए स्पॉट बन गया है। जो भी लोग दिल्ली के बाहर से, दिल्ली के किसी इलाके में आ रहे हैं, देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंज़र यहाँ पर रहा होगा, किस तरीके की स्थिति रही होगी जब इतनी दूर तक। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, कुछ सिपाही, कुछ जवान यहाँ पर मौजूद है। और ये जो पूरी सड़क जाती है जो आगे तक आपको जोड़ती है, और इस तरफ आप जो दरियागंज की तरफ जुड़ जाते हैं, पूरी की पूरी गली सड़क को जो है सील कर दिया गया है। जांच पड़ताल जारी है। 4 या 5 दिन लगभग इस पूरी घटना को हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राजधानी दिल्ली सुरक्षित है या देश सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि लगातार सरकार यही कहती है कि सुरक्षित हाथों में देश, लेकिन बावजूद इसके एक के बाद एक घटना पहलगाम, पुलवामा, दिल्ली जैसी राजधानी में हो रही है। और घटना के बाद प्रशासन कहता है कि वो मुस्तैद है, प्रशासन कहता है अलर्ट पे है। दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है हाई अलर्ट पे दिल्ली चल रही है। लेकिन अगर मैं आसपास यहाँ पर देखूँ, लोग अभी भी इकट्ठे हैं, या हम अगर अंदर बाज़ार की तरफ जाएंगे तो जितने चाक चौबंद एक घटना के बाद होनी चाहिए वो आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आएंगे। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र, नागपुर से हूँ। महाराष्ट्र से। जी। तो आज ही पहुँचे हैं आप? आज ही पहुँचे हैं। शॉपिंग किस वजह से? शॉपिंग दिल्ली में थोड़ा सा काम था, परचेजिंग करना था। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं लाल किला मतलब चलो देख के आते हैं, जहाँ बम विस्फोट हुआ है उसको देख के आते हैं। देखा तो पूरा सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है। सोचा था कि राजधानी दिल्ली के लाल किला जो इतना सेंसिटिव एरिया है, जहाँ सिक्योरिटी हर टाइम रहती है, वहाँ पर ऐसे धमाका होगा? वैसे धमाका होना गलत है ना। जी, क्या लगता है सुरक्षा उस हिसाब नहीं, से सुरक्षा उस हिसाब से नहीं नहीं है। इंटेलिजेंसी कम जो है फेलियर मानते हैं जी। 4-5 दिन पहले से ही
जगह जगह छापे पड़ रहे थे, आरडीएक्स पकड़ा जा रहा था, दिल्ली के सटे फरीदाबाद में, और फिर भी हमारी जो दिल्ली की सीमाएं हैं उस पर इतना अलर्ट नहीं रखा गया। नहीं रखा गया, चूक मान बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, सामान्य स्थिति यहाँ पर कब तक लग रहा है कि हो जाएगी, हो जानी चाहिए? 2-4-5 दिन में हो जाएंगी। 2-4-5 दिन। नुकसान है लोगों का, दिल्ली वालों का, बाजार वालों का नुकसान है, जो टूरिस्ट है उनका भी नुकसान है। तो आप पहले से ही प्लान था आपका, या थोड़ा सोचते आए हैं? नहीं, पहले से प्लान था आने का। तो यहाँ आते हुए कुछ मन में हुआ कि नहीं, ऐसा लगा कि नहीं सेफ है या अनसेफ, ऐसा लग रहा था थोड़ा सा मन में आ रहे थे ख्याल आपको लेकर के। जी। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर राजधानी दिल्ली जहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते हैं जी, वो अगर सेफ नहीं है, तो क्या लगता है बाकी जगह सेफ लगती है? नहीं, बाकी जगह फिर सेफ नहीं है। जो मेन जगह पे ये हाल हो रहा तो बाकी तो फिर तो जो असुरक्षित है। सरकार प्रचार करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, करोड़ों रुपए इस प्रचार में खर्च होते हैं, क्या हकीकत में वो चीज़ है? नहीं है, नहीं लगता नहीं आपको लगता। हकीकत में? तो जनता को लगता है ऐसे ही बस प्रचार में बोल दिए जाते हैं, बस वही चीज़ है। वही चीज़ है। आप लोगों को लगता है देश सुरक्षित हाथों में है, जिस तरीके से एक के बाद एक घटना होती है? अभी जो हम आसाम से है, असम से आए हैं आप? तो आज ही आए हैं? नहीं, काल आया था। कल आए थे। तो मतलब ये घटना सुन के तो हम लोग बिजनेस का काम से आया, लेकिन अंदर में टेंशन लगा रहता है, मार्केट में जाता है, भीड़ रहता है, और ये मतलब सिक्योरिटी में थोड़ा लैप्स हुआ है, क्योंकि दिल्ली जैसा कैपिटल में ऐसा हो गया तो लाल किला जहाँ पर कई फोर्सेस तैनात रहती हैं। वही है। इसके लिए मतलब सिक्योरिटी को और भी चौकन्ना रहना चाहिए, अदरवाइज जनरल पब्लिक का क्या सिक्योरिटी रहेगा, क्या सेफ्टी रहेगा? तो जो कहा जाता है, सरकार कहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, आपको लगता है सुरक्षित हाथों में है? क्योंकि पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, और अब दिल्ली भी दहल गई। इसके लिए सरकार को थोड़ा सीरियस होना चाहिए। सिर्फ टीवी में दिखाने से नहीं होगा, रिजल्ट ऐसा होने से तो आदमी लोग को भरोसा उठ जाएगा सरकार का ऊपर से। एक के बाद एक धमाके हो जाते हैं। अगर अब थोड़ा मतलब रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अभी डॉक्टर लोग इस काम में लग गया तो मतलब सिक्योरिटी को और भी अलर्ट होना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर अच्छे से चेक किए जा सकते थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आरडीएक्स मिला था, एक दिन पहले ही जो है फरीदाबाद में आरडीएक्स प्राप्त हुआ भारी। उसके बावजूद दिल्ली में सीमाओं को ऐसी चाक चौबंद नहीं किया गया, कोई भी चेकिंग सिक्योरिटी में तो कोलैप्स है, इसलिए तो ऐसा हुआ है कि दिल्ली जैसा कैपिटल में अगर ऐसा होता है, ये सिक्योरिटी कोलैप्स ही माना जाएगा। व्यापारियों के लिए एक धक्का है, जो लोग यहाँ बिना खौफ के में तो सबका बिजनेस में बहुत काफ़ी फर्क पड़ा है। आदमी लोग भी आने में डर रहा है, हम लोग भी आसाम से आया है, लेकिन अंदर में एक डर पैदा हो गया है कि क्या हो जाता है, वही है, डर में है। आप लोगों को सर क्या लगता है, सरकार दावा करती है देश सुरक्षित हाथों में है, क्या वाकई में लगता है सुरक्षित हाथों में है, या सिर्फ ऐसे दावे किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जुमले हैं, सब जुमले लगते हैं। कैसे लग रहा है आपको जुमले? देखिए, अभी 10 साल के अंदर सारे कुछ होता है, कोई जो है ना ऐसा नहीं है कि जो बेरोजगारी को भगाया जाए या किसी अच्छाई पे ध्यान दिया जाए। कोई अच्छाई पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, बार बार घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, लोगों को आतंकवादी हमले हो जाते हैं, दिल्ली में बम फोड़ देता है कोई भी, लोगों को भटकाया जाता है, लोगों को जो है ना झांसे में दिया जाता है, लोगों से झूठ बोला जाता है। समझे नहीं, पब्लिक हमारी बेचारी ये है कि अच्छाई के चक्कर में सभी भागते हैं कि हम अच्छे हो जाए, मगर पब्लिक होती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, देश की, जनता की? देखो जी मैडम जी, सब तो पहला ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ। हर एक महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ घुसखोरी, आप ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, वो कह दिए, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कह दिए। आपकी बात काट रही हूँ। पीएम मोदी ने नोटबंदी की कि जो आतंकवाद है उसकी कमर टूट जाएगी, आतंकवाद पूरी तरीके से घुटनों पे आ जाएगा। पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, और अब दिल्ली दहल जाती है, राजधानी दिल्ली जहाँ से पूरा देश चल रहा है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾ ਹਾਰੂਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं ये नहीं कहना कह रहे हैं चाहे घटनाएं हों चाहे नशाखोरी हो सब सरकार से प्रेरित होती है। देखो जी ये दो चीज़ां कदे नहीं मुकनियां, एक तो नशा एक करप्शन, ये दो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ना अगर तुसी गल जो बार बार कहा जाता है करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च किए जाते हैं, देश सुरक्षित हाथों में है, ये क्या एक धोखा है देश की जनता के साथ? देखो जी ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ सच्चे बंदे आ। आरडीएक्स भारी मात्रा में आ जाता है। आरडीएक्स एक ऐसा पदार्थ है जो देश में आमतौर पर नहीं मिलता है, यानी सीमाओं से आ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है सीमाएं सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, लगता है देश सुरक्षित है। जिस तरीके की घटनाएं बार बार हो जाती है सुरक्षित है तभी तो यहाँ तक आकर रुक भी गया। अच्छा सीरियल ब्लास्ट का था ना ये काम। अच्छा तो अगर सुरक्षित था तो वहीं पर क्यों नहीं रुका? सिक्योरिटी से होती चूक हो जाती है, आप हम कह रहे हो जाती है चूक तो होती हैं बिल्कुल। अच्छा। कितना आप रोको लोगे? अच्छा। इनका काम ही है कि मतलब आतंक फैलाना। आतंक धर्म होता है ना, तभी तो आतंक फैला रहा है ये। आतंक धर्म होता है? बिल्कुल होता है। कैसे आतंक का धर्म होता है? बिल्कुल आप देख लो आतंक धर्म किस बिरादरी से आते हैं। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि अगर उनका नाम धर्म नहीं होता है। मुस्लिम है, मुस्लिम समाज आप लोग से डॉक्टर आते हो हैं कि एक डॉक्टर कम से कम 20 लाख होता है, MBBS के प्राय खर्च होता है, तो वो डॉक्टर का ये काम करने के लिए हुआ है तो समाज मतलब सुधार। किसी धर्म से आतंक फैलाएगा वो उस तो धर्म को आतंक देखो पूरा आपकी बदनाम निकल किया कौन रहा है? जाएगा। डॉक्टर साइन निकल रही है, डॉक्टर उमर निकल रहे हैं, ये सबको क्या जोड़ी है? क्या गरीब आदमी नहीं मरते यहाँ मुस्लिम पे? का नाम भी आया, उसका नाम लेना चाहेंगे? 4-5 मुस्लिम निकले हैं अभी। नॉन मुस्लिम का नाम है, उसका नाम हाँ तो उसे बुराओ ना, आप इसी लाल किला बोल रहा उड़ा दो, खत्म की बात है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैडम देखो जिसने ये काम करा है सभी को आप जेल में मत रखो, खाने मत दो, पीने मत दो, आप इसे इसी जगह लाओ पब्लिक के अच्छा सामने मेरा शूट सवाल करो, ये ठीक है देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री के हवाले है। सब चीज सुन लीजिए नहीं होता मैडम। अमित शाह जी के हवाले है। इन्हें कितनी जल्दी है, हाँ। इन्हें कितनी जल्दी है कि उसे अभी लाओ और हमारे सामने फांसी लगाओ। इनसे ये पूछ लिया जाए कि आपने कोई काम जो जितने कारनामे में हुए हैं कोई सिद्ध करके दिखाया है? अगर हम उसमें सच्चाई को दिखाएंगे तो उसे दबाएंगे ये लोग। क्या हो रहा है समझे नहीं? बच्चे गए हैं उसमें सभी धर्म के लोग मारे गए। हाँ तो आप जो काम करा उसे आप सजा दो ना फिर। सवाल ये है घटनाएं हो गई, मैं उस पर नहीं जा रही कौन क्या है क्या नहीं है, वो कानून तय करेगा। कानून की जिम्मेदारी, देश की रक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास है, अमित शाह के पास में है। कोई भी एक के बाद एक घटना है तो जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? देखिए सरकार की जिम्मेदारी तो है। एक सेकंड, फरीदाबाद में इतना बड़ा आरडीएक्स एक दिन पहले ही पकड़ा जाता है। आपको नहीं लगता दिल्ली से सटा हुआ है, सीमाओं पर एक चाक चौबंद होनी मैं चाहिए? तो कह रहा हूँ इसमें सिक्योरिटी में कमियां हुई है, लैप्स हुई है ना, लैप्स हुई है बिल्कुल, तभी तो यहाँ तक आई है, ना तो यहाँ तक आने का कोई सवाल ही नहीं होता नहीं है। होता है ना जी। कि आप सोचो पूरी दिल्ली में 3 घंटे से कोई घूम रहा है, किसी तरीके की चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इनपुट्स जो इंटेलिजेंट इनपुट्स है वो फेलियर हुआ है कुछ है कि लोकल एरिया के लोग भी खबरी का काम करते हैं ना। हाँ। जरूर मिले होंगे उसके लिए तो इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस होता है तो इंटेलिजेंस हो सकता है हुआ है, मान रहे हैं ना, बिल्कुल वो फेल हुआ है, मान इससे रहे हैं, तो वही सवाल। फेल हो रहा है। तो जो दावा किया जाता है लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या सजा दोगे? क्या आप इन्हें जेल में बैठ के खाने खिलाओगे? कानून जो ऐसे लोगों को सजा नहीं, क्या इसे कुछ खत्म कह रहा है? करना चाहिए इन लोगों को। जैसे इन लोगों को आतंकवाद में जो आतंकवादी मारे जाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा उनके जनाजे में इतने लोग क्यों शामिल होते हैं, ये बताना चाह शामिल रहा हूँ। होते हैं, ये को थोड़े तरीका ये है। बताओ आप। चाहे कोई भी हो। दूसरी बात कश्मीर में देख लो आप, कश्मीर में सबकी मान्यता होती है, किसी कश्मीर के लिए हीरो वो भी है जिन्होंने गांधी जी को मारा, कितना तो सबकी अपनी अपनी कितना- मान्यता होती है। किसी के लिए वो हीरो होते हैं, किसी के लिए वो आतंकवादी होते हैं। कश्मीर में सभी मिले जुले होते हैं, वे शह देते हैं और पकड़े भी जाते हैं, उन पर कार्रवाई तो सवाल तो वही है कौन गवर्नमेंट किस लिए बनाई हाँ जाती वही है? वही मेरा सवाल है। गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं आम जनता को भी बताना चाहता हूँ अपने देश की, ये गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है, क्यों बनाते हैं? क्या हम पागल हैं? सवाल यही है कि कौन किससे मिला हुआ है, किसके सहारे से सब हो रहा है, ये सारी बातें बाद में है। देश में जनता है, जनता एक सरकार को चुनती है, उस पर भरोसा करती है कि हमारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और 11 साल से बार बार ये बात तमाम मंचों से कही जाती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। यदि देश सुरक्षित हाथों में है तो कैसे पुलवामा हो जाता है? इतना भारी मात्रा में आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे आ पाया, ये अभी तक जांच का मामला है, चीज़ें सामने नहीं आई। उसके बाद पहलगाम होता है, इतने बड़े पैमाने पर लोग ऐसे अंदर पहुँच जाते हैं, जबकि कहा जाता है सीमाएँ सुरक्षित है। और अब राजधानी दिल्ली, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देते हैं, देश की जनता को विकसित भारत का नारा देते हैं और साथ ही बताते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, 10 लोग मर जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार
गाड़ी अंदर आई तो कैसे आई, किस तरीके की चूक हुई, ये कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर जिम्मेदारी एक चौकीदार की है तो चौकीदार से सवाल होंगे कि आखिरकार अंदर कोई कैसे आया। ऐसे ही सीधा सीधा यहाँ पर जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है और देश की जनता सही मायने में सवाल करती है कि अमित शाह के होते हुए इस तरीके की चूक कैसे हो गई, वो भी राजधानी दिल्ली में। आप दिल्ली के अंदर इस सुरक्षा की चूक को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल हम आम जनता की राय ले रहे थे, क्या वाकई में देश सुरक्षित हाथों में है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।